प्यारे विद्यार्थियों, मैं दिलबाग सिंह, हिंदी प्रवक्ता, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय बुशहर, आपका हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो हम व्यंजन संधि कर रहे हैं और व्यंजन संधि के 2 नियम मैं करवा भी चुका हूं। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन से परे स्वर या व्यंजन के आने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसका पहला नियम मैंने करवाया था। यदि वर्ग का प्रथम वर्ण क च ट त पै से परे वर्ग का तीसरा या य र ल व है हो या कोई भी स्वर हो तो प्रथम वर्ण तीसरे में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। उदाहरण से देखिए, वाक, योगदान वर्ग का प्रथम वर्ण है और यहां परे वर्ग का तीसरा त थ द तीसरा हो गया नहीं, तो कै गै में बदल गया अपने वर्ग की। वाद दान, ये पहला नियम था। और दूसरा नियम में वर्ग का प्रथम वर्ण क च ट त पै से परे नासी के व्यंजन आने पर प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के नासी के व्यंजन में बदल जाता है। उदाहरण से देखिए, वाक, योग में कै मैं नासिक है और कै अंग, वांग में साहित्य, ये मैंने 2 नियम करवा दिए हैं। अब तीसरा नियम, तै दै से परे चै छ आने पर तै दै चै में बदल जाता है। संधि से देखिए, उच्चारण चै चै द्वितीय हो रहे नहीं, तो देखते ही एकदम पता लग गया है व्यंजन संधि है। चारण चै से परे तय हो तो तय चय में बदल जाएगा। उत जमा में चाल, तय से परे चय है तो चय तय चय में बदल गया, उच्चार। ऐसे ही उत योग चाटन, तो तय चय में बदल गया, उच्चाटन उखेड़ना। मैं संधि विच्छेद की तरफ जा रहा हूं। सच्चरित्र, सच्चरित्र चय चय, तो यहां चरित्र चय से परे तय हो तो तय चय में बदलेगा। सत जमा चरित्र, तय से परे चय तो चय में सच्चरित्र। ऐसे ही सत चित आनंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, तय से परे चय है तो तय चय में बदल गया सच्ची, चय में ई की मात्रा सच्ची, ई की मात्रा लगनी सच्ची, और तय से परे आ है तो यही स्वर है तो तय अपने वर्ग का तीसरा में दै में तय था दै में सच्चिदानंद। जगत योग छाया, तय दै से परे चय छय, ये छय तो तय चय में बदल गया,
जगत छाया। ध्यानपूर्वक देखिए विद्यार्थियों, ऐसे ही शरत योग चंद्र कैसे परिचय है, तो परिचय में मतलब क्या, शरत चंद्र यानी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, शरद चंद्र, ये पहला, तीसरे का मैंने पहला भाग करवाया। अब तय से प्रे, यदि जय जय हो तो तय जय में बदल जाता है। देखना, यहां में संधि सज्जन है, जैसे ये महत्वपूर्ण है संधि, व्यंजन संधि का ये उदाहरण, जय जय हो रहा है, द्वितीय हो रहा है, तो जन योग, तो जैसे प्रत्यय हो तो तय जय में बदल जाता है। सत जमा जन, तय से प्रत्यय है तो तय जय में बदल गया, सज्जन। ऐसे ही उत जमा में जवल, तय से प्रत्यय है तो तय जय में बदल गया, उज्ज्वल। ये वर्तनी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण शब्द है, ये उत्तम ज्वल, ये संधि उज्ज्वल, उत्तम ज्वल उज्ज्वल, ये रटने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही यावत योग जीवन, यहां तय से प्रत्यय है तो याव जय और जीवन, यहां से भी हम पढ़ सकते हैं, जय जय है तो जीवन, योग जैसे प्रत्यय है तो जय में बदलेगा, यावत जीवन, जीवन पर्यंत। इसी प्रकार से विद्व जन, विद्वत योग जन, तय से प्रत्यय है तो तय जय में बदल गया, विद्वजन। ये इसका तीसरे का दूसरा भाग। अब हम तीसरा भाग करेंगे। यदि तय दय से प्रे, तय या ठय हो तो तय दय तय में बदल जाता है। यहां देखिए, वृहित योग टीका, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में तय है और दूसरे पद के प्रथम वर्ण में तय है, तो तय तय में बदल गया। वही टीका, ऐसे भी लिख सकते इसको हम, वही टीका। ऐसे ही तत् योग टीका, तट्टिका या तट्टी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता। इसका जो ये तीसरा था और इसका चौथा, तीसरे का चौथा नियम, तय दय से प्रे दय या दय हो तो तय दय दय में बदल जाता है।
प्यारे विद्यार्थियों, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण से देखिए, उड्डयन, उड्डयन में उड़ान, डैड है हो रहा है। ये पीछे वाला ये टुकड़ा निकल गया डयन। योग डय से प्रे यदि तय हो तो तय डय में बदल जाता है, उत जमा में डैन, उड्डयन। इसी प्रकार से उड्डीन, यहीं से देखो कितना आसान है। इस संधि से संधि छेद की तरफ डीन, उत तय से प्रे है तो तय डय में उड्डीन। और हम इस संधि को देखकर भी संधि विच्छेद की तरफ जा सकते हैं और संधि विच्छेद से भी संधि को आसानी से समझ सकते हैं। इसका पांचवा, तीसरे का पांचवा, यदि तय दय से प्रे लय हो तो तय दय लय में बदल जाएगा। उदाहरण से देखिए, उल्लेख दे दिया आपको खास परीक्षा में, उल्लेख दे दिया और उसका संधि विच्छेद पूछा या कुछ या पूछा संधि कौन से, तो हम आसानी से कह सकते हैं लय लय द्वितीय हो रहा है। यहाँ देखिए, तो ये लेख, इसका एक टुकड़ा पीछे वाला निकल गया दाईं तरफ का, और लय से प्रे यदि तय आ जाए तो तय लय में बदल जाता है, उत योग लेख। तय से प्रे लय है तो तय लय में बदल गया, उल्लेख, चर्चा। ऐसे ही उल्लिखित में संधि से संधि विच्छेद की तरफ जा रहा हूं। ये लिखित और लय से प्रे यदि तय हो तो तय लय में बदल जाएगा, उत्तम में लिखित। संधि विच्छेद से संधि की तरफ या संधि से संधि विच्छेद की तरफ हम आसानी से जा सकते हैं और संधि का पता कर सकते हैं। तय से परे लय है तो तय लय में दिया, उल्लिखित जिसका उल्लेख किया जाएगा, उल्लिखित। ऐसे ही उल्लास, लय लय वाला, ये पहले वाला स्वर रहित है तो उत योगलास, उल्लास। ऐसे ही इसी प्रकार से हम उल्लंघन, संधि को ले सकते, लय लय हो रहा है तो यहां पीछे वाला जो टुकड़ा है इसको लंघन, और लय से प्रत्यय है तो तय का लय हो जाएगा, उत योग लंघन। तय से प्रलय उल्लंघन। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। संधि मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। और भी उदाहरण दे सकते हैं इसके हम। तल्लीन, तल्लीन का अर्थ है मगन, उल्लंघन का अर्थ है निरंकुश। लय लय हो गया तो ये पीछे वाला जो टुकड़ा है लीन, और लय से परे यदि तय है तो तय का लय हो जाता है, तत्सम मिलीन, तल्लीन। ध्यानपूर्वक देखिए विद्यार्थियों, संधि बिल्कुल आसान है। इसका जो छठा है भाग, हम तीसरे नियम का समझाएंगे। ध्यानपूर्वक देखना आपने। तय से परे यदि है, तालुव्य है तो तय दय का चह और है, तालव्य का
छ हो जाता है। उदाहरण संधि से हम संधि विच्छेद के द्वारा उच्छ्वास छ है तो छ किसका श का, ये हलंत है तो ये भी सो रही शाया और वास भी छ, तो छ किसका आया तय का, तय उत्तजमा में स्वा, तय से पर श है तो तय च में बदल गया, श छ में बदल गया, उच्छ्वास। सांस बाहर छोड़ना, उच्छिष्ट, मैं संधि से संधि विच्छेद की तरफ जा रहा हूं। देखो छ है तो छ किसका श से, और ई की मात्रा सी और श शिष्ट एक टुकड़ा बन गया दाईं तरफ का, और च किससे आया तय से, उत्त योगशिष्ट, तो यहां से भी तय से श है तो तय किसमें बदलेगा च में, और श बदल गया छ में, और ई की मात्रा आधा वर्ण है तो इसके ऊपर गई उच्छी और शब्द छिष्ट, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। सच्छास्त्र, देखो छ हो गया तो छ किसका श का, श और च कहां से आया तय से, आगे से है सत योग शास्त्र, सच्छास्त्र, तय से श है तो तय च में बदल गया, और श छ में बदल गया, आ की मात्रा लग गई, और यह आगे से था सच्छास्त्र। ऐसे ही उच्छास्त्र, छ हो रहा है तो छ किससे आया श से, और छ कहां से आया तय से, उत योग शास्त्र, तय से छ बन गया और श से छ बन गया, उच्छास्त्र, ये यहां अलग शास्त्र उच्छास्त्र। सच्छासन, बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है, छ हो रहा है देखते ही व्यंजन संधि, छ किसमें होता है जब छ कहां से आया स से, सा सन, और च कहां से आता है से, सत जमा में शासन, सच्छासन। तो तय से यदि श हो तो तय च में बदल जाता है, और श का छ आ गया, और आ की मात्रा है असन, सच्छासन, हम आसानी से समझ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे ही तच्छील, यहां संधि से संधि विच्छेद की तरफ जाएंगे, छ कहां से आया श से, ई की मात्रा सी, और इसका बाई तरफ का टुकड़ा छ कहां से आता है से आया तत्जमाशी। मैं इसलिए यहां से संधि से समझा रहा हूं कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़े, आप आसानी से देखकर संधि को समझ जाए, संधि को देखकर संधि विच्छेद भी किया जा सकता है आसानी से, और इसको जोड़कर हम संधि भी कर सकते हैं, इन टुकड़ों को जोड़कर संधि भी कर सकते हैं। तय तय से पर श है तो तय च में बदल गया, और श छ में बदल गया, इसके बाद तच्छी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं हम, बहुत से उदाहरण है।
श्रृंखल, उच्छृंखल, चैछ हो रहा है, तो इसका मतलब श्रेय खल, श्रेय श्रृंखल, श्रृंखल, और चय आ गया तो उत योग श्रृंखल। ध्यान देना इसकी शब्द की तरफ, कैसे परे श, ये श है, श्रय बोलते हैं, इसमें रह निकल गया। श्रय तो ऐसे होता है, परंतु इसमें ये रह नहीं है, ध्यान देना। अब ये श हो गया, और री की मात्रा श्रृंखल, श्रय श्रृंखल, श्रृंखल, तो तय चय में बदल गया, श छय में बदल गया, री की मात्रा ऐसे आएगी श्रृंखल। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने तय से संबंधित नियम बताए। यदि मैं इकट्ठी व्यंजन संधि करूं तो बहुत ही विस्तार हो जाए, इसलिए मैं इसको टुकड़ों में बांट कर रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।